नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका ऑनलाइन वाला दोस्त। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, उस विषय की जानकारी हमारे किसान भाइयों को होना अति आवश्यक है। सभी किसान भाइयों को पता ही होगा कि अब यूरिया खरीदने के लिए आपको ऑनलाइन टोकन की ज़रूरत पड़ रही है। अब किसान भाइयों को यूरिया खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसान अब स्वयं से या अपने आसपास के किसी भी ऑनलाइन सेंटर जाकर यूरिया की बुकिंग कर सकते हैं। सरकार के द्वारा ये जो नई प्रणाली लाई गई है, इससे किसान भाइयों को बहुत फ़ायदा है। पहले किसान भाइयों को यूरिया खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था। अब उन लाइनों से छुटकारा मिल जाएगा। और दूसरी बात, पहले जब किसान भाई किसी भी दुकान या अपने आसपास के यूरिया गोडाउन पर यूरिया खरीदने जाते थे, तो उनको यूरिया के साथ और बहुत सी टैगिंग भी दी जाती थी, जैसे नैनो यूरिया वगैरह वगैरह। अब ऐसा नहीं है। अब किसान के पास जिस उर्वरक की आवश्यकता है, केवल वही दिया जाएगा। अगर किसान भाई को केवल यूरिया की आवश्यकता है, तो उसे सिर्फ यूरिया ही दिया जाएगा, अन्य टैगिंग नहीं दी जाएगी, जिससे किसान भाइयों का पैसा भी बचेगा। तो आइए अब देखते हैं किसान भाई यूरिया के लिए ऑनलाइन टोकन कैसे जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। अब आपको सर्च करना है etoken.mpkrshi.org। मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उस पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कृषक ई टोकन जनरेशन। आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर किसान की आधार संख्या दर्ज कर देना है। मैं यहाँ पर किसान की आधार संख्या दर्ज कर देता हूँ। उसके बाद अब आपको नीचे दिए हुए चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद अब आपको आधार सत्यापित करें, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपके आधार से पंजीकृत मोबाइल पर एक OTP भेज दी जाएगी। उस OTP को आपको यहाँ पर दर्ज करना है और OTP सत्यापित करे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने एक और नया इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें आपको किसान की जानकारी दिखाई देगी, जैसे किसान का नाम, उसके अभिभावक का नाम, जन्म तारीख, जेंडर, पता। अब आपको यहाँ पर भू अभिलेख देखे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने एक पॉपअप दिखाई देगा, आपको इस पर ओके कर देना है। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एग्री स्टेक पर किसान की पूरी ज़मीन चढ़ी हुई हो। अगर किसान की कुछ ज़मीन या कुछ खसरा अगर छूट गया है एग्री स्टॉक पर जोड़ने से, तो यहाँ पर उसकी जानकारी आपको नहीं दिखाई देगी। जो भी खसरे एग्री स्टेक से जुड़े हैं, सिर्फ वही आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अब आपके सामने भूमि की अभिलेख या भूमि की जानकारी आपको दिखाई देगी। अब आपको नीचे यहाँ देखना है, आपके आधार से लिंक मोबाइल के आपको शुरू के यहाँ पर 6 नंबर डालना है। उसके बाद आपको दर्ज किए गए मोबाइल नंबर की पुष्टि करे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल पर एक OTP भेज दी जाएगी। OTP दर्ज करने के बाद अब आपको OTP सत्यापित करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद पेज ऑटो रिफ्रेश होगा। अब आपको नीचे एक घोषणा वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पर आपको अपनी सहमति प्रदान कर देना है और पुष्टि करें एवं जमा करें वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने एक पॉपअप दिखाई देगा, आपको इस पर ओके कर देना है और आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा रबी 2025 उर्वरक प्राप्त करने हेतु आवेदन। इसमें आपको वर्ष दिखाई दे रहा होगा 2025-26। उसके बाद सीजन रबी का ऑटो सेलेक्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको खसरे का चयन करना है। उसके बाद आपको फसल का चयन करना है।
फसल वाली ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। उसमें से आपको गेहूँ या आप जो चाहे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर गेहूँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अब आपको यहाँ पर हेक्टेयर में आपकी ज़मीन का क्षेत्रफल डालना है। अगर उस खसरे में जितनी भी ज़मीन है आपको यहाँ पर वो डालना है। उसके बाद जोड़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके सामने आपकी ज़मीन की जानकारी जोड़ दी जाएगी। अगर आपके पास एक से अधिक खसरे हैं तो आपको बारी बारी से उन सभी खसरों को इसी प्रकार से जोड़ना है। खसरे जोड़ने के बाद अब आपके सामने नीचे उर्वरक विकल्प का चयन करें। इस वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ यूरिया सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में दूसरे कॉलम में भी यूरिया सेलेक्ट करना है। उसके बाद तीसरे कॉलम में MOP सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उर्वरक की गणना करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उर्वरक की गणना करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने आपको MOP की मात्रा, उसके बाद यूरिया की मात्रा और उसके बाद यूरिया SSP की मात्रा यहाँ पर आपको दिखाई देगी। आप चाहो तो इनको तीनों को खरीद सकते हो या आपको जिसकी आवश्यकता है केवल उसे भी खरीद सकते हैं। अब आपको नीचे देखना है जिला अनुसार कुल अनुमानित उर्वरक। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपको जिस उर्वरक की आवश्यकता है केवल उसी के सामने जो रिटेलर चुने वाला ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखाई दे रही है, आपको सिर्फ उसे ही सेलेक्ट करना है। जैसे मुझे यहाँ पर सिर्फ यूरिया ही लेना है, तो मैं यहाँ पर रिटेलर की लिस्ट देख लेता हूँ। मेरे नज़दीक यहाँ पर जो भी रिटेलर होगा मैं उसे यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद नीचे आपको राइट साइड में एक चेक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। मेरे द्वारा बोई गई फसल की जानकारी के अनुसार प्रदान की जाने वाली उर्वरक की मात्रा से पूर्णतः सहमत हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको जनरेट कूपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने एक पॉपअप दिखाई देगा। क्या आप उर्वरक हेतु कूपन जनरेट करना चाहते हैं? यहाँ पर आपको ओके कर देना है। अब आपके सामने आपकी कूपन जनरेट होकर आ जाएगी और आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको इस कूपन को प्रिंट कर लेना है। अब आपको इस टोकन की फ़ोटोकॉपी और अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेकर आपने जो दुकान सेलेक्ट की है यूरिया के लिए, आपको वहाँ जाना है। आपके आधार से लिंक वाले मोबाइल पर OTP जाएगी। अगर OTP नहीं आती है तो बायोमेट्रिक के माध्यम से आपका वहाँ पर भी एक बार सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन होने के बाद आपको वहाँ से यूरिया प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और भी किसान भाइयों को इससे फ़ायदा हो सके, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।